एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। जॉब विद प्रज्ञा चैनल में आपका स्वागत है। अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन हिट कर सकते हो जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। DSSP मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से PGT टीचर्स के लिए 432 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो आज जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इस फॉर्म को जरूर भरें। और दिन के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है तो मेक श्योर करो कि इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दो, क्योंकि कुछ इतना ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जो आपके पास ना हो। इस वैकेंसी को लेके बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स है, तो मैंने सोचा चला उसे क्लियर कर देते हैं वीडियो के थ्रू। हम लोग एक एक करके क्या एज लिमिट है, क्या एज रिलैक्सेशन है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम, क्या मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करें। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसियाँ निकली हैं वो PGT टीचर्स के लिए निकली है। मतलब जो भी जिन्होंने भी मास्टर्स कर रखा है ये उनके लिए ये है वैकेंसी। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ऐसे जिसमें ये वैकेंसी निकाली गई है कि मेल की वैकेंसी अलग है एंड फीमेल की वैकेंसी अलग है। ये जो फॉर्म है वो आपके 16 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं और 14 फरवरी 2025 तक चलेंगे। मतलब 16 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 14 फरवरी को ये आपके फॉर्म खत्म हो जाएंगे। मतलब एक महीने का टाइम दिया जा रहा है, उतने में आपको अपने फॉर्म भरने। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो इसमें आपको प्रॉपर सब्जेक्ट में उस मतलब जिस भी सब्जेक्ट के आप मास्टर बनना चाह रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट आप टीचर बनना चाह रहे हो, उसमें आपको मास्टर्स होनी चाहिए उस प्रॉपर सब्जेक्ट में। दूसरा, आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। आप पेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो पास्ड हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इसकी एज लिमिट की बात करें हम लोग तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से ज़्यादा के बच्चे नहीं भर सकते। पहले कुछ अलग था लेकिन इस बार इन्होंने 30 ईयर्स की लिमिट रख दी है। तो जो भी बच्चे 30 ईयर्स के हो चुके हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे, जो उसके अंदर चल रहे हैं उसी वही फॉर्म भर सकते हैं, या 30 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी इसकी बात करें, इसका पे स्केल क्या है, तो पे स्केल आपका 47,000 से 47,500 से शुरू हो रहा है, जो 1 लाख तक जा सकता है। पे लेवल इसका 8 है, समझ गए। इसका पे लेवल भी बहुत अच्छा है। तो जिन भी बच्चों ने अपना मास्टर्स कर रखा है और जिनके पास B.Ed की डिग्री है वो इस फॉर्म को जरूर भर दें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बहुत दिन के बाद इतनी बड़ी वैकेंसियाँ निकली हैं। हम लोग बात करें कि इसके फॉर्म की फ़ी क्या है, तो जितने बच्चे जनरल और OBC कैटेगरी के हैं फीमेल को छोड़ के, उनके लिए फॉर्म है 100 रुपये का। और जितने भी फीमेल हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, ST/SC हैं, उनके लिए ये फॉर्म फ्री है। इस टॉपिक है इसका एग्जामिनेशन स्कीम कैसा है, मतलब आपका एग्जाम कैसा होगा। पहला बात, इस बार डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपका केवल OMR बेस्ड होना है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने, MCQs, जो 3 घंटे के होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसमें नॉर्मल सब्जेक्ट हैं आपके, रीजनिंग है, GK है, इंग्लिश, हिंदी एंड आपका मैथ, ये नॉर्मल आपके सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा सेक्शन B में आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स कर रखी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ठीक है। सेक्शन B में आपके 200 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। उसमें आपसे जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखी है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्लियर है। तीसरी चीज़ है इसका आपका एज रिलैक्सेशन, मतलब आपको एज का रिलैक्सेशन जो है वो ST/SC को 5 साल मिल रहा है, OBC को 3 साल। मतलब कोई इतना ज़्यादा उसमें नहीं उन्होंने कुछ चेंज किया है, जैसे नॉर्मल चल रहा था वैसे ही नॉर्मल चला आ रहा है। फीमेल के लिए कोई भी अलग से रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, नॉर्मल जैसे रिलैक्सेशन चलता आ रहा था वैसे ही अब तक चल रहा है। बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मोड ऑफ पेपर आपका कैसा होना है, तो बिलिंगुअल होगा। जो बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं हिंदी में पढ़ के दे दो, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इंग्लिश में पढ़ के दे सकते हो। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है आपका हिंदी, तो वो हिंदी में ही पूछा जाएगा, उसको इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और जो पेपर आपका इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में पूछा जाएगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है वो बिलिंगुअल होंगे, उसमें आप दे सकते हो। एग्जामिनेशन जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव ही है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने कुछ भी इतना मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बस एज लिमिट का अगर देखा जाए तो उसमें कुछ उन्होंने किया है कि पहले मेरे ख्याल से ज़्यादा एज के भी बच्चे भर सकते थे, लेकिन इस बार केवल 30 साल रखा है, जो कि मतलब गलत बात है। बच्चों को तैयारी करते करते टाइम लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो आपका नॉर्मल है, कुछ उसमें बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे आप लोग अब तक तैयारी करते आए हैं वैसे ही आप लोग तैयारी करते रहेंगे। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अपना भर दो, 1 महीने का टाइम है, अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। बस आज की अपडेट के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।